अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। उमर एक बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल इंसान निकला। अगर मोहब्बत को निभा नहीं सकता था तो मोहब्बत की ही क्यों। उससे ज़्यादा दिल वाली तो सज्जल निकली, जो कि उमर के लिए अपनी माँ और अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। मगर उमर तो कोई हरकत कर ही नहीं पाया। वो तो एक भी कदम सज्जल की तरफ नहीं बढ़ा पाया। अब जबकि सजल की शादी है तो हीरा ने भी यही समझाया कि जो किस्मत में लिखा होता है, होता वही है। इसीलिए तुम अशर को अपना किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लो। सजल को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, मगर वो कोई बात नहीं करती। अब तो वो उमर की किसी कॉल का या किसी मैसेज का जवाब भी नहीं देती, क्योंकि उसका भाई उससे बदगुमान हो चुका है और वो अपने भाई को अपने से बदगुमान नहीं होने देना चाहती। इसीलिए तो भाई ने कह दिया कि अगर उससे रिश्ता रखना है तो हमसे नहीं रखना। तो सज्जल ने भाई को मनाया और उमर से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। हमाद वाकई ही अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी बहन के साथ कुछ भी बुरा हो। और अगर उमर के साथ हम अशर को कंपेयर करें तो अशर बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सुलझा हुआ लड़का है और वो सेटल भी है, और उमर अभी कुछ भी नहीं करता। तो बेहतर है कि सज्जल की शादी अशर से ही हो जाए। तो सज्जल जाते जाते एक फ़ोन तो सज्जल ने उमर को लाजमी किया और ये कह दिया कि तुमने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तुमने एक कदम भी नहीं बढ़ाया मेरी तरफ। मैं तुम्हारी तरफ आने के लिए तैयार थी। मैं हमाद भाई के सामने तक खड़ी हो गई, मगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। अब मेरी शादी होने लगी है और मैं भी पिछला कोई रिश्ता याद नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई रिश्ता याद करके हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ हो। इसीलिए मैं पुराने सारे रिश्ते ख़त्म करके नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ अशर के साथ। तो तुम भी मुझे भूल जाओ। उमर से ये बात तो सज्जल ने कर दी, मगर घंटों रोती रही ये बात करके। लेकिन उमर ने सज्जल का साथ दिया ही नहीं। अशर बहुत अच्छा इंसान है और सज्जल को खुश भी रखेगा। तो फ्रेंड्स, इनकी शादी अनकरीब होने वाली है। मेहंदी माइयों का फंक्शन तो स्टार्ट हो गया, मगर यहाँ पर अचानक ख्याल आया कि अयाज भाई नहीं है। तो अशर ने कॉल कर ही डाली और करके गिला कर दिया कि आप तो मेरी शादी में भी नहीं आ रहे, जबकि अयाज का कहना था कि आपने मुझे बुलाया शादी में जो मैं आता। अयाज ने पता नहीं अशर को क्या क्या कह दिया कि अशर भड़क ही उठा और माँ और फरहीन को बुला लिया कि आखिर तुम्हारे और अयाज भाई के दरमियान क्या चल रहा है। तुमने तो मुझे बताया था कि अयाज भाई बाहर गए हैं, मगर वो बाहर तो नहीं गए, वो यहाँ पे हैं। फरी, मुझे सही सही बता दो क्या मामला है। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। यहाँ पर माँ भी भरपूर साथ बेटी का देगी, क्योंकि वो जानती है कि अशर तो कुछ दिन के लिए चला जाएगा और बाद में ये सारा मामला उसी को देखना है। इसलिए फरहीन जो भी कहानी भाई को सुनाएगी कि अयाज ने मेरे पे जुल्म किया, ये किया, वो किया, ब्ला ब्ला, जो भी सुनाएगी माँ उसकी हाँ में हाँ मिलाएगी। क्योंकि अशर पूछेगा ना माँ से, अम्मा आप बताओ ये सब सही कह रही है या गलत। तो माँ भी यहाँ पर अयाज को ही झूठा करार देगी। हालांकि सरासर झूठी फरहीन है। माँ और बहन की बातें सुनकर अशर शदीद गुस्से में आ जाता है और अयाज के घर जाकर अच्छा खासा उस पर बोल के आता है। आपस में काफ़ी लड़ाई भी हो जाती है। हमें नहीं लगता कि अब ये रिश्ता ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। अब अयाज और फरहीन की अलहदगी ही होगी और फरहीन उसी लड़के के पास जाएगी जिसको पसंद करती है या जिसके लिए फरहीन ने ये सारे नाटक किए। फ़िलहाल फरहीन के किस्से के तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं सज्जल, उमर और अशर की। अशर जो कि सज्जल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, शादी तो कर रहा है सज्जल से, मगर शादी से पहले एक बार भी सज्जल से बात नहीं की। तो कैसे जान पाएगा सज्जल के दिल के हाल। क्या सज्जल वाकई ही अशर को खुश रख पाएगी? क्या सज्जल वाकई ही उमर को भूल जाएगी? क्या अशर के साथ बाहर चली जाएगी सज्जल? बहुत से सवाल हमारे माइंड में हैं, मगर इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो मैं आपको देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अशर की शादी के बाद ये उमर और सज्जल का नाता तो ख़त्म हो ही गया। सज्जल को तो टाइम भी नहीं मिलेगा उमर के बारे में सोचने का। ये नहीं कि अशर की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी, बल्कि ये कि अशर की माँ और बहनें इतना टाइम देंगी ही नहीं।
वो सजल को इस कदर तंग करेंगी कि सजल के पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि उमैर को याद कर सके, और अशर के साथ सजल बाहर भी नहीं जा सकेगी, इधर ही रहेगी। तो आप में से किसको ये ड्रामा अच्छा लगता है कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।